नमस्कार दोस्तों। हकीम अजमल खान, जन्म 11 फरवरी 1868 दिल्ली, स्वर्गवास 29 दिसंबर 1927 दिल्ली। यूनानी चिकित्सक, स्वाधीनता सेनानी, राजनेता। हकीम अजमल खान एक भारतीय चिकित्सक, राष्ट्रवादी राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके भारत में यूनानी चिकित्सक का पुनरुत्थान किया। वे एक राष्ट्रवादी नेता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अजमल खान ने स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने देश के पहले सबसे बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लिया और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और सन 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी उन्होंने की। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले वे 5वें मुस्लिम थे। राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया। हकीम अजमल खान जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। सन 1920 से लेकर सन 1927 तक वे इसके कुलाधिपति रहे। वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के भी अध्यक्ष बने। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में हुआ। उनका ताल्लुक हकीमों के उस खानदान के साथ था जो प्रथम मुगल सुल्तान बाबर के साथ भारत आए थे। उनके परिवार वाले कुशल यूनानी चिकित्सक थे और भारत में आगमन के बाद इसी कार्यों में लिप्त थे। उस समय वे दिल्ली के राय के नाम से मशहूर थे। हकीम अजमल खान के दादा हकीम शरीफ खान मुगल सुल्तान शाह आलम के चिकित्सक थे और यूनानी चिकित्सक की शिक्षा के लिए उन्होंने एक अस्पताल विद्यालय खोला था। बचपन में अजमल खान ने कुरान को कंठस्थ कर लिया था और इसके साथ साथ परंपरागत इस्लामी ज्ञान भी अर्जित किया। उन्होंने अरबी और फारसी भी सीखा और फिर उसके बाद अपना सारा ध्यान अपने वरिष्ठ रिश्तेदारों के देखरेख में यूनानी चिकित्सा सीखने में लगा दिया। उन्होंने यूनानी चिकित्सा दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील के देखरेख में सीखी। दोस्तों, सन 1892 में यूनानी चिकित्सक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे रामपुर के नवाब का मुख्य चिकित्सक बन गए। धीरे धीरे वे मशहूर होते गए और ऐसा माना जाता है कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जो जादुई ढंग से लोगों का रोग ठीक कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें चिकित्सा का इतना ज्ञान था कि वे सिर्फ मरीज की सूरत देखकर ये बता सकते थे कि उसे क्या बीमारी है। दिल्ली में अगर उनके पास कोई इलाज के लिए आता था तो वे उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त करते थे, पर दिल्ली से बाहर जाने के लिए वे हर दिन का 1000 रुपया लेते थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। इससे उनकी काबिलियत का पता चलता है। उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए बहुत प्रयत्न और कार्य किए। इस दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेद एवं
यूनानी तिब्बिया कॉलेज। इन सब संस्थानों ने न सिर्फ इस चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में शोध किया बल्कि यूनानी पद्धति को विलुप्त होने से बचाया भी। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से लगभग मृतप्राय इस महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति को ब्रिटिश काल में भी जीवित रखा। दोस्तों, हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा पद्धति में पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के कुछ सिद्धांतों को शामिल करने का सुझाव दिया, पर वही दूसरी ओर इस पद्धति से संबंध रखने वाला एक और धड़ा था जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के मूल स्वरूप को वैसा ही रखना चाहता था। अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। 22 नवंबर 1922 को उन्होंने इस संस्था का कुलाधिपति नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। उन्होंने इस संस्था के प्रगति के लिए बहुत कार्य किए। उनके नेतृत्व में ही इसे अलीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उन्होंने संस्थान को आर्थिक समस्याओं से निकालने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार खुद का धन भी लगाया। दोस्तों, अब बात करते हैं हकीम अजमल खान की राष्ट्रवाद के बारे में। हकीम अजमल खान बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और उन्होंने देश के स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिकता सौहार्द बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने अपने परिवार द्वारा प्रारंभ किए गए उर्दू साप्ताहिक अकमल उल अखबार के लिए लेखन कार्य प्रारंभ किया, जिसके पश्चात वे चिकित्सा से राजनीति की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने सन 1906 में एक मुस्लिम दल का भी नेतृत्व किया जो भारत के वायसराय को ज्ञापन देने के लिए शिमला में मिला था। जब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस वक्त वे वहां मौजूद थे। वे गांधी जी के संपर्क में सन 1919 के आसपास आए और खिलाफत आंदोलन में अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अहमद अली और मौलाना शौकत अली से जुड़े। दोस्तों, उनका संपर्क गांधी जी से बराबर प्रगाढ़ होता चला गया और जब भी गांधी जी को किसी सांप्रदायिक मसले पर सुझाव की जरूरत होती थी तब वे हकीम साहब से सलाह लेते थे। उनके अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। देश की वे मजहब से ऊंचा मानते थे और देश सेवा के लिए उन्होंने आराम, सुख, चैन और संपत्ति की भी कोई परवाह नहीं की। दोस्तों, हकीम अजमल खान उन चंद लोगों में से है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परोपकार और दूसरों की सहायता में लगा दिया। हृदय की बीमारी से यह महापुरुष 29 दिसंबर 1927 को परलोक सिधार गए। अजमल खान ने राजनीति के क्षेत्र में मात्र 9 वर्ष कार्य किया, पर अपने त्याग, देशभक्ति और बलिदान से उन्होंने अपना नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में दर्ज कर लिया। दोस्तों, इनका जो जीवन का जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार है। 1868 में 11 फरवरी को दिल्ली में जन्म हुआ। 1892 में रामपुर के नवाब का मुख्य चिकित्सक बन गए। 1906 में मुसलमानों के एक दल का नेतृत्व करते हुए भारत के वायसराय से शिमला में मिले। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र का अध्यक्ष रहे। 1922 में जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलाधिपति चुने गए।
1927 का 29 दिसंबर को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों इनका जीवन का जो घटनाक्रम था वो इस प्रकार रहा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों।